है फ्रेंड्स। आज ना मैं आपसे एक बहुत ही सीक्रेट बात करने वाला हूँ, तो मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना। आपको पता है, अर्थ और मार्स के बीच में एक टीपॉट है। टीपॉट मतलब केटली, जिसके अंदर चाय रहता है। उसका नाम है राज की टीपॉट, राज की केटली। पर वो ना इतनी ज़्यादा छोटी है कि नेकेड आइज से तो छोड़ो, आप ना किसी भी टेलीस्कोप, आधुनिक टेलीस्कोप के इस्तेमाल से भी उसको नहीं देख सकते। इतनी ज़्यादा छोटी है वो कि किसी भी दूरबीन या टेलीस्कोप से आप उसको नहीं देख सकते। हाँ, हंसिए मत इस बात पे, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ कह रहा हूँ तो मेरी बात को डिसप्रूव करके बताइए, प्रूफ करके बताइए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही दावा हुआ जैसे कि आस्तिक लोग करते हैं। भला ये क्या बात हुई? इस बात पे तो आप हंस रहे हैं कि ये क्या बात हुई भाई, तूने ही बोला कि तेरी केटली है वहां पे तेरे नाम से, राज की केटली के नाम से, अर्थ और मार्स के बीच में, तो तू प्रूफ करना कि वहां पे, हम क्यों प्रूफ करें कि नहीं है। यही चीज मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो आस्तिक लोग बोल रहे हैं कि भगवान है, तो ये खुद क्यों नहीं प्रूफ करते कि भगवान है। ये हमसे क्यों कहते रहते हैं कि भगवान नहीं है तो तुम प्रूफ करो भगवान नहीं है। भाई मैं क्यों प्रूफ करूं भगवान नहीं है? तूने दावा किया भगवान है तो तू प्रूफ कर कि भगवान है। पर इन कमजोर आस्तिकों के कंधे पे मैं इतना ज्यादा जोर देना नहीं चाहता, इसलिए इस बात को डिस्प्रूव किया जा सकता है। वो कैसे, मैं आपको हमारे राज की केटली के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मैंने कह तो दिया कि राज की केटली है, अब इस बात को आप झुटला भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैं ऐसा कहता हूं कि वो जो राज की केटली है उसके अंदर टी भरा हुआ है लेकिन वो खाली है, तो ये विरोधाभासी शब्द कह दिया मैंने आपको, एकदम विरोधाभासी बातें कर दी मैंने, एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर दी। तो आप पकड़ लोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप कह दोगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, तू तो झूठ बोल रहा है, क्योंकि एक चीज एक ही टाइम पे खाली और भरी हुई तो रह ही नहीं सकती, इसलिए तू झूठ बोल रहा है, तू दोगला आदमी है, आप पकड़ लोगे मुझे। सेम चीज गॉड के केस में भी लागू पड़ता है। हम इस बात को डिस्प्रूफ कर ही नहीं सकते कि गॉड नहीं है। हम गॉड है इस बात को हम डिस्प्रूफ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो जो दावा कर रहा है उसका है कि वो प्रूफ करे कि गॉड है। हम क्यों डिस्प्रूव करें कि भाई गॉड है? हम क्यों बोले कि गॉड नहीं है? हम क्यों कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे? लेकिन क्योंकि ये जो लोग दावा करते हैं कि भगवान है, वो साथ ही साथ ये भी दावा करते हैं कि उनका भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञापी है, दयालु है, न्याय करता है, इसीलिए हम उनके भगवान को नकार सकते हैं, इसीलिए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि भगवान नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। अब चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर भगवान सर्वज्ञापी है तो भगवान को पता था कि ये जो बंदा है ये बड़ा होकर नास्तिक बनेगा और मेरी आलोचना करेगा, तो क्या भगवान ने मुझे पैदा इसलिए किया कि मैं बड़ा हूं, नास्तिक बनूं, उनकी आलोचना करूं और फिर मरने के बाद नरक में जाके मेरे पकोड़े बने? तो क्या भगवान ने जानबूझ के नहीं मेरे को पकोड़ा बनने के लिए पैदा किया? तो तुम्हारा भगवान दयालु हुआ कहां से जब वो मुझे पकोड़ा बनाने के लिए पैदा कर रहा है? तो और डिटेल में इस बात को समझते हैं। ये दुनिया कितनी बुरी है ना दोस्तों। आए दिन कितने ज्यादा बुरी न्यूज हमको सुनने को मिलती है। आए दिन हर यहाँ पे चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कितनी बुरी है ये दुनिया। मैं कहना चाहता हूं, क्या भगवान चाहता नहीं है इस बुरी दुनिया को अच्छा करना, या भगवान कर नहीं सकता इस बुरी दुनिया को अच्छा? चलिए समझते हैं इस बात को। मान लेते हैं कि भगवान इस बुरी दुनिया को अच्छा करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो भगवान सर्वशक्तिमान कहां से है? जब वो बुरी दुनिया को अच्छा करना चाहता तो है पर कर नहीं पा रहा, तो सर्वशक्तिमान कहां से है? यही भी डिस्प्रूफ हो गया कि भगवान नहीं है। चलिए एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं भगवान कर सकता है, इस दुनिया को इविल फ्री कर सकता है, लेकिन करना नहीं चाहता, तो क्या भगवान खुद इविल नहीं है? चलिए मान लेते हैं भगवान इस दुनिया को इविल फ्री करना चाहता भी है और कर भी सकता है, तो फिर ये दुनिया इविल है क्यों? ये सोचने की बात है। ये दुनिया इविल है क्यों? अगर भगवान करना भी चाहता है और कर भी सकता है तो ये दुनिया इविल क्यों है? और अगर भगवान दोनों ही नहीं है, मतलब भगवान करना चाहता भी नहीं है और ना कर सकता है इस दुनिया को इविल फ्री, तो फिर वो भगवान कहाँ है? तो फिर ये जो भी एंटिटी है वो भगवान हुई कहां से? इसी चलते मैं कह रहा हूं दोस्तों कि भगवान है ही नहीं। ये जो भगवान की बातें हैं ना, ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा कि एक बार मेरे साथ हुआ था। एक बार मेरे पास एक मेरा फ्रेंड आया और उसने कहा कि राज राज, तुझे पता है मेरे गैरेज में एक ड्रैगन है जो मुंह से आग निकालता है। मैंने बोला हट बे, ऐसा थोड़ी होता है। उसने बोला अरे नहीं नहीं सचमुच कह रहा हूँ मैं, ड्रैगन है। तो बोला अच्छा क्या बात कर रहा है, चल ठीक है देखते हैं। तो मैं गया उसके साथ। मैंने बोला कहाँ है? उसके गैरेज में पहुंच गया। उसने बोला अरे
ड्रैगन इधर ही है पर वो इनविजिबल है, वो दिखता नहीं है। मैंने बोला गजब बैकचोदी कर रहा है भाई तू, इनविजिबल ड्रैगन है और तुझे दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं ड्रैगन है लेकिन तुझे दिख नहीं रहा, उसने कहा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम जमीन पे आटा बिछा देते हैं, हर जगह आटा छिड़क देते हैं, तो ड्रैगन चलेगा तो उसके पैरों के निशान छप जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा ड्रैगन यहाँ पे। तो वो बोला नहीं नहीं नहीं, ड्रैगन के तो पंख है ना, वो उड़ता रहता है खाली, वो जमीन पे चलता ही नहीं है। मैं फिर फंस गया। मैं बोला भाई ये क्या बातें कर रहा है तू। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम इंफ्रारेड सेंसर लेके आते हैं, ड्रैगन बहुत ज्यादा आग निकालता है तो गर्म होगा, तो हम पकड़ लेंगे कि ड्रैगन यहाँ पे। तो अरे नहीं नहीं नहीं, वो जो मेरा ड्रैगन है वो बहुत ही शीतल है, वो बहुत ही शीतल वाली आगे निकालता है, तो वो इंफ्रारेड सेंसर से नहीं पकड़ाएगा। फिर मेरा दिमाग ही चकरा गया। फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई एक काम करते हैं, हम ना फॉर्म लेके आते हैं, फॉर्म मतलब गाज, और हवा में स्प्रे कर देते हैं, ड्रैगन जहां पे भी होगा वहां पे उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमें पता चल जाएगा ड्रैगन यहाँ पे। फिर उसने कहा कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा जो ड्रैगन है वो इससे अभौतिक वस्तु से बना हुआ है कि जिसपे कोई भी भौतिक वस्तु इंटरेक्ट नहीं कर सकती। तो मैं दोस्त वहां से फटाक से निकल गया, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो ड्रैगन है ये मेरे दोस्त के गराज में नहीं है, मेरे दोस्त के दिमाग में है। जैसे कि ये जो भगवान है ये इस दुनिया में नहीं है, कहीं स्वर्ग में नहीं है, कहीं आसमान में नहीं है, ये आस्तिकों के दिमाग में है। अब आज के ये पूरे वीडियो के डिस्कशन के बाद मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप अभी भी मानते हैं ना कि भगवान है, तो आप मान लीजिए राज की केटली भी आसमान में है, इस बात को आप डिस्प्रूव नहीं कर सकते। एक खाली केटली राज की जो इतनी छोटी है कि नेकेड आइज से छोड़िए, टेलीस्कोप से या किसी भी दूरबीन से नहीं दिख सकती, वो अर्थ और मार्स के बीच में घूम रही है। मैं कह रहा हूं इस बात को भी मान लीजिए, और ये डिस्कशन को हम इधर ही खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए अपने पॉइंट ऑफ व्यूज, और भी अगर ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए इस वीडियो को।